बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, प्रदेश सरकार, हाय हाय, प्रदेश सरकार, हाय हाय, निकम्मा प्रशासन हाय है। निकम्मा प्रशासन, हाय हाय, मदहोश मुख्यमंत्री, हाय हाय, मदहोश मुख्यमंत्री, बोल दो। बिजली की कटौती और पूरे प्रदेश में नहीं है, ये मोखेड़ में क्यों? हमने जब अधिकारियों से बात की, एसडीएम साहब भी उपस्थित है, तहसीलदार साहब भी उपस्थित है, एनपीबी के अधिकारी भी उपस्थित है। हम इनसे लगातार 4-5 दिन से बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इनका कहना है कि भाई कोई यूनिट खराब हो गया, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया, उसके कारण हम किसानों को बिजली पूर्ति नहीं कर पा रहे। किसान अन्नदाता है इस देश का, और जब किसान अपने खेत में फसल उगाता है, गेहूं पैदा करता है, चावल पैदा करता है, सब्जी उगाता है, तब अधिकारी और नेताओं के घर के चूल्हे जलते हैं। इस बात को अधिकारी भी समझे और प्रदेश की सरकार भी समझे। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे किसान ने गेहूं बोया है, बिजली कितने घंटे आ रही है? 1 घंटा 2 घंटा, कई जगह तो आ भी नहीं रही है ना, दिन में आ भी नहीं रही। ये परिस्थिति है, तो ये स्थिति है यहाँ पर। हम तो यही कहने आए, आज किसानों का गेहूं सूख रहा है, आज किसानों का मक्का सूख, आज किसानों की सब्जियां सूख रही, आज किसानों की फसलें सूख रही। इस बात को संज्ञान में ले अधिकारी और कर्मचारी भी। मेरा तो अनुरोध ये है कि आज हम लोग आनंद फानंद में आप लोग सब 100-150 लोग जमा हुए, हम अधिकारियों को ये भी चेतावनी देते हैं कि आप समय बता दें कि 1 दिन में दे रहे हैं, 2 दिन में ठीक कर रहे हैं या 3 दिन में कर रहे हैं। आप समय सीमा लिख करके दें कि इसकी व्यवस्था आप कब सुधार रहे हैं। जब प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम 10 घंटे बिजली देंगे, तो आपको मिल रही है 10 घंटे? किसी को नहीं मिल रही। 4 घंटे 3 घंटे, कई जगह तो 2-2 दिन नहीं आ रही। ये भी स्थिति है। अच्छा, दे भी रहे तो ट्रिपिंग हो रही, गलत तो नहीं बोल रहा। किसान सिंचाई करने निकलता है, अपना पंप शुरू करता है, आधे घंटे फिर ट्रिपिंग, फिर 1 घंटा बैठना पड़ रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार हाथ में है वो तो बताइए। इस बात को संज्ञान में रखें कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल वो न सोचे कि किस पार्टी की सरकार है, किस पार्टी का विधायक है। हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं। जैसे कि फैयाज भाई ने कहा ना कि हमने स्वागत जुलूस नहीं निकाला विधायक के जीतने के बाद, हमको स्वागत जुलूस से ज्यादा चिंता हमारे किसानों की है। इस बात को समझना है। हम स्वागत जुलूस आज नहीं कल निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, लेकिन किसानों ने हमको जिताया है। किसानों के वोट से हम चुनाव जीते हैं, किसानों के वोट से मैं विधायक बना हूं, और किसानों की लड़ाई सड़क पर उतर कर करूंगा। ये प्रशासन और सरकार को हम सब लोग आज ये चेतावनी दे रहे हैं। हमने अल्टीमेटम दिया है। मैं रोज अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, जबलपुर के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, सब लोगों से बात कर रहा हूँ। सब आश्वासन दे रहे हैं। आज तो हमको लिख करके चाहिए कि नहीं? आपको लिख के हमको लिख करके चाहिए कि आप 2 दिन में दे रहे हैं, 1 दिन में दे रहे हैं, 3 दिन में दे रहे हैं। हमको उस टाइम पीरियड का हम आपको भी समय दे रहे हैं, 1-2 दिन का, उससे ज्यादा नहीं। अगर उसके बाद अगर नहीं होता तो आप लोग सब मिलकर के नेशनल हाईवे जाम करेंगे मेरे साथ। अभी तो हम केवल आनंद फार्म में लेना पड़ेगा, तैयार हुए केवल एक फोन फार्म पे। इसके बाद अगर सरकार प्रशासन व्यवस्था नहीं सुधारेगा तो हम 5 से 10 हजार लोगों के साथ चक्काजाम नेशनल हाईवे पे करेंगे। ये चेतावनी आज हम यहाँ से लेकर के बात को समझे। जनता ने हमको चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कतई ये न समझे 2-2 बार चुनाव हार गए, जनता ने लंबे वोटों से हराया। जो जनता के बीच रहेगा, जो किसानों की बात करेगा, वही 100 विधानसभा पे राज करेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। हमारी सरकार हो नहीं हो, हम किसानों के जनप्रतिनिधि हैं। किसानों ने वोट हमको दिया है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे क्षेत्र के लोगों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम किसानों के दुख में खड़े रहें, किसानों की पीड़ा में खड़े रहें। और आज आपको वचन दे करके जा रहे हैं कि बिजली की समस्या अगर हल नहीं होती तो कलेक्टर साहब भी और सारे जितने अधिकारी हैं वो इस बात को सुनेंगे। 1 या 2 दिन का समय जितना हम देना चाह रहे थे, वो अन्यथा हम बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे। हम जेल भरने के लिए भी तैयार है। आप लोग सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। सब लोग, क्योंकि ये किसान अन्नदाता है। किसान के नाम पर लोग चुनाव जीत कर आते हैं।
किसान के नाम पर भाषण देते हैं। जब चुनाव रहता है तब नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, किसानों का हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब कहाँ गए वो नेता जिन्होंने सत्ता हथिया ली? कहाँ गए वो शिवराज सिंह मामा जो आज कुर्सी 16.5 साल की मुख्यमंत्री बड़ी लंबी चौड़ी बात करते थे किसानों की आज दुगनी करेंगे, लेकिन कहाँ चले गए आज? लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, हम किसानों की आवाज उठाएंगे, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए विजय चौरे का विधायक का पद भी चला जाए तो हम तो तैयार हैं। हम आपको वचन देते हैं। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ। किसानों को पर्याप्त मोखेड़ ब्लॉक में बिजली नहीं मिल रही है और किसानों का गेहूं सूख रहा है, उसकी सब्जियां सूख रही, फसलें सूख रही है, जिसके लेकर के हमारे सब साथियों ने निर्णय लिया। मुझे रोज़ मोखेड़ ब्लॉक से कम 25 से 30 फ़ोन आते हैं और किसान फ़ोन करता है, कहता है भैया 1 घंटा बिजली आई फिर ट्रिपिंग हो गई, कई बार जगह जगह 8-8 घंटे बिजली गायब रहती है। बहुत भारी समस्या है। कहीं का ये अधिकारियों से आज हमने बात की, SDM साहब थे, विद्युत विभाग के अधिकारी भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर ये समस्या हल हो जाएगी। हमने भी उनको समय दिया है क्योंकि 10 दिन हो गए, किसान परेशान है, उसका गेहूं सूख रहा है, फसल सूख रही, पर इस प्रकार की समस्या हल नहीं होना ये भी बड़ा चिंता का विषय है। मैं अनुरोध किया हम लोगों ने, सबने, हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और किसानों की आवाज़ है ये। किसान को अगर बिजली पर्याप्त नहीं मिलेगी, उसको अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे, शासन के खिलाफ भी और प्रशासन के भी खिलाफ। आज अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक ये सारी सुविधाएं, समस्याएं जो है वो हल हो जाएगी और बुधवार से जो 10 घंटे रेगुलर बिजली मिलना शुरू होगी। अगर नहीं मिलेगी, अधिकारी अपने बात पर अडिग नहीं रहते हैं, अधिकारी अगर लापरवाही काम में करते हैं तो हम सड़क पर उतरकर जंगी आंदोलन भी करेंगे।